सो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस बेहतरीन स्पेशल सीरीज़ जिसका नाम है जीके क्विज। कैसे हैं आप सभी और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और मैं यहीं से इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आराम से बढ़िया कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में आपके सामने देखिएगा थोड़ा सा प्रश्नों में थोड़ा फेरबदल किया गया है। आज की क्लास में 11 क्वेश्चन की बजाय आज आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर का केवल एकमात्र प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? MTS 2023 में पूछा गया कि निम्न में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड कैनिंग? कौन सा आंसर सही है प्यारे अभ्यर्थियों? आप सभी लोग इसका आंसर करते रहिए। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन का मतलब है विलियम बेंटिक। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो यानी कि बात करें तो देखिए ब्रिटिश शासित भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था विलियम बेंटिक, तो विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था सबसे पहले। ठीक है, और बात करें प्यारे अभ्यर्थी तो सती प्रथा को बंद कराने में ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने भी इस मुहिम में या इस अभियान में अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है प्यारे अभ्यर्थियों की जो भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? यानी कि जो अहोम वंश है उसका शासन भारत के किस राज्य में था प्यारे अभ्यर्थियों? तो ऑप्शन देखिए असम, कर्नाटक, ओडिशा या फिर राजस्थान। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो अहोम है ये असम राज्य का एक अभिजात वर्ग हुआ करता था प्यारे अभ्यर्थियों। 1828 में अहोम लोगों ने राजा गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था। आप सभी ने पढ़ा इसको इतिहास में। तो इनका जो विद्रोह था अहोम वंश का तो वो सफल तो नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी जो है तो अहोमों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वरीयता दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। क्लियर हुआ? तो अहोम जो मतलब कि वंश है तो आपके असम का एक अभिजात वर्ग था, यानी कि सही उत्तर क्या होगा आपका? असम। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पे आ जाओ प्यारे अभ्यर्थियों। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा दर्रा दिए गए स्थान से मेल नहीं खाता? CHSL 2019 में पूछा गया। जोजिला दर्रा कश्मीर में, माना दर्रा उत्तराखंड में, सिपकीला दर्रा अरुणाचल में और नाथुला दर्रा सिक्किम में। कौन सा आंसर सही है प्यारे अभ्यर्थियों कि मतलब कौन सा जो दर्रा है जो पास है वो मतलब क्या है अपने सही स्थान से मैच नहीं कर रहा है प्यारे अभ्यर्थियों? सबसे पहले तो देखिए दर्रा की बात करें तो दर्रा होता क्या है? तो देखिए पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है इसको दर्रा कहते हैं, यानी पास कहते हैं। ठीक है, तो पहाड़ों के बीच की जैसे दो पहाड़ हैं, अब इनके बीच की जो जगह है ये आपकी कहलाएगी दर्रा। ठीक है, और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो जिला दर्रा है ये आपके जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सही, माना दर्रा उत्तराखंड में है बिल्कुल सही, नाथुला दर्रा सिक्किम में है बिल्कुल सही, और सिपकीला जो दर्रा अरुणाचल में बताया जा रहा है ये आपका गलत है। यानी कि सिपकीला दर्रा है जो अपने स्थान से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो सिपकीला दर्रा है ये सिपकीला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? बात करें तो जो जोजिला दर्रा है ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। माना दर्रा जो है आपका ये उत्तराखंड में है, माना गाँव से लेकर के तिब्बत की सीमा तक पहुँचता है प्यारे अभ्यर्थियों। और जो आपका सिपकीला दर्रा है ये सिपकीला दर्रा प्यारे अभ्यर्थियों आपका शिमला से लेकर के तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, तो ये पूरे दर्रे हैं आपके। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रमुख दर्रे हैं। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का पूर्ण रूप क्या है? आप बैंक बिल्कुल बेशक गए होंगे, आपने वहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC नंबर है ना, माइकर कोड ये सब डाला होगा। तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ये IFSC है क्या? IFSC है क्या चीज़? तो देखिए इंडियन फंक्शनल सिस्टम कैलकुलेशन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल कोड या फिर इंडियन फाइनेंशियल सोशल कोड प्यारे अभ्यर्थियों। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है प्यारे अभ्यर्थियों? IFSC। और IFSC की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो आपका सही उत्तर होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें अगर तो देखिए इसका सही उत्तर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो हिंदी में इसे भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड कहते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। इसका प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग बैंक की शाखा की पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आप एग्जैक्ट बैंक अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हो या फिर बैंक सर्च कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप IFSC सर्च कराते हो तो एग्जैक्ट बैंक का आपको मतलब पता चल जाएगा। जैसे
आपके स्थान से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका पिन कोड होता है, वैसे ही आपके बैंक की शाखा के नाम से महत्वपूर्ण आपका उससे भी ज़्यादा आपका IFSC कोड होता है। ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों, इस कोड को चेकबुक जो होती है तो चेकबुक पर क्या करते हैं, शो करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाए प्यारे अभ्यर्थियों। तो अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है CHSL 2017। आज आपके क्लास में कंप्यूटर का क्वेश्चन भी है कि प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, फोर्ट्रान, पर्ल या फिर C या फिर विजुअल बेसिक। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका फोर्ट्रान। फोर्ट्रान आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करें इस प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा की तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा आपकी फोर्ट्रान है। अब बात करें तो देखिए उच्च स्तरीय जो भाषाओं के विकास का जो श्रेय है वो आपकी IBM कंपनी को दिया गया है, यानी कि जो उच्च स्तरीय भाषा के जो विकास का एक जो श्रेय है वो IBM कंपनी को दिया गया है प्यारे अभ्यर्थियों। इस कंपनी ने फोर्ट्रान नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया था। क्लियर हो गया। इस भाषा की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इस भाषा के माध्यम से गणितीय सूत्रों का अध्ययन आसानी से और कम समय से पहले भी किया जा सकता है प्यारे अभ्यर्थियों। इसके साथ साथ अन्य भाषाएं भी हैं। बात करें तो कंप्यूटिंग और प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है तो बहुत सारी भाषाएं, जैसे आपकी C हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पर्ल हो गई, तो बहुत सारी भाषाएं हैं। और अगर बात करें कि उच्च स्तरीय जो आपकी प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है वो आपकी कौन सी है, वो है फोर्ट्रान। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आ जाए तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ये पूछा गया है रेलवे ग्रुप D 2022 में कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों से, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से या फिर समानता के अधिकार से प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें तो सही उत्तर होगा आपका भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ये किससे संबंधित है, ये है प्यारे अभ्यर्थियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न में थोड़ा सा फेरबदल है। 32 की जगह यहाँ पे 21 कर दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। ठीक है, 21 पूछ रहा है प्यारे अभ्यर्थियों। तो अगर अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 21 है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए जैसे पहले 32 लिखा था तो 32 में मैंने बता दिया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे इतना सा फेरबदल इसलिए करना है क्योंकि 32 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इसको हम पहले किसी अन्य क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हो रहा है ना तो वो मेरे सामने यहाँ पे मैच हो रहा है बार बार। ठीक है, कि मतलब पहले से पूछा जा चुका है। अब तक की जितनी कक्षाएँ हुई हैं उनमें क्वेश्चन लगभग जो है तो मैच करते हुए लगभग नहीं डाले जाते। ठीक है, तो देखिए 21 की बात करेंगे तो 21 आपका होगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपका यानी ए ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही होगा। बात करें अनुच्छेद 21 की तो देखिए संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में जीवन के अधिकार को भी शामिल किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब कि सरकार ने आपको जो है ना तो जीने की मतलब कि जीने का अधिकार दिया, यानी कि आप जो सुसाइड करते हैं, जो आत्महत्या करते हैं, उस अधिकार से सरकार ने यानी भारतीय संविधान ने आपको वंचित कर दिया है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 21 है ये इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाए और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे अग्रणी शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। और इसकी बात करें प्यारे अभ्यर्थियों माधवी मुदगल, सगुन बुरानी, मोहन राव कल्याणपुरम या फिर डॉक्टर कनक रेले। और यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर कनक रेले। डॉक्टर कनक रेले जो है ये फीमेल कैंडिडेट है, मेल मत समझिएगा। डॉक्टर कनक रेले जो है तो ये अग्रणी शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक रही आपकी प्यारे अभ्यर्थियों, प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम नृत्यांगना और साथ ही साथ जो है तो आपकी नृत्य निर्देशक जिसे कोरियोग्राफर के नाम से जानते हैं, तो कोरियोग्राफर भी रही है प्यारे अभ्यर्थियों। इन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है मुंबई में और वर्तमान में इसका संचालन भी कर रही है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम एक जो ऐसा नृत्य है प्यारे अभ्यर्थियों जो कि ऐतिहासिक भानुमति और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को संदर्भित करता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा समुद्र मंथन हुआ और जो असुर थे वो अमृत लेकर के भागने लगे और फिर इसके बाद वो ठीक है तो भगवान विष्णु ने मतलब देवताओं को पिलाने के लिए और ये सब मोहिनी का एक अवतार लिया था प्यारे अभ्यर्थियों। तो ये मोहिनी अट्टम कहीं ना कहीं उसी अवतार से संदर्भित है आपका। क्लियर। अगले प्रश्न पर आ जाए। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति द्वारा न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर गरीबी रेखा की सीमा कितनी थी। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया। 30 से 35 रुपये प्रति माह,
15 से 20 रुपये प्रति माह, 10 से 15 रुपये प्रति माह या 20 से 25 रुपये प्रति माह गरीबी रेखा की सीमा पूछी जा रही है यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों। और बात करें सही उत्तर की तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि 15 से 20 रुपये प्रति माह ये गरीबी रेखा की सीमा थी 1938 में प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो 1938 में यह न्यूनतम जीवन स्तर पर आधारित थी ये, ठीक है, जहाँ पे पोषण संबंधी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो देखिए गरीबी के पहला जो अनुमान था, तो गरीबी का पहला अनुमान आपके दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी इस गरीबी के ऊपर, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है और भारतीय इतिहास में सबसे पहले गरीबी का जो अनुमान लगाया था वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। क्लियर। अगले प्रश्न पर आ जाए तो अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो अमीर खुसरो, आपने पढ़ा होगा कि अमीर खुसरो का जो जन्म था वो आपका 1253 में हुआ था। कासगंज के पटियाली तहसील के अंतर्गत जिला कासगंज में हुआ था, ठीक है, जिला कासगंज पड़ता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो इनका प्रारंभिक जो नाम था अमीर खुसरो का वो अब्दुल हसन हुआ करता था प्यारे अभ्यर्थियों। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तोताए हिंद की उपाधि दी थी। साथ ही साथ इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 दरबारों में काम किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि खड़ी बोली को ज़्यादा बढ़ावा दिया, यानी खड़ी बोली को प्रारंभ किया इन्होंने। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। क्लियर है प्यारे अभ्यर्थियों। बाद में 1325 में अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए, और आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रहा मिनामी टोरेसिमा द्वीप किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की तो जो मिनामी टोरेसिमा द्वीप है ये आपके प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी यहाँ पे भी आपका प्यारे अभ्यर्थियों सी ऑप्शन सही होगा। बात करें तो इसे मार्कस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके समुद्र तल पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी के लिए आवश्यक जो इलेक्ट्रिक कार बैटरी है, तो इलेक्ट्रिक कार बैटरी के लिए आवश्यक लगभग प्यारे अभ्यर्थियों 230 मिलियन मीट्रिक जो टन है, इतने खनिजों की खोज की गई। तो बहुत सारे अन्वेषण करता थे, जो शोध करता थे, तो इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसकी मतलब की खोज की इस मिनामी टोरेसिमा द्वीप की, ठीक है। और इसमें बताया कि 230, ठीक है, मिनामी टोरेसिमा, और बताया कि इसके नीचे जो है तो इलेक्ट्रिक कार बैटरी के लिए आवश्यक 230 मिलियन मीट्रिक टन की खोज की गई प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो टोक्यो के दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम की प्रशांत महासागर में स्थित ये एक अलग थलग जो है जापानी एटोल में उभरा हुआ मूंगा चट्टान द्वारा निर्मित एक त्रिकोणीय एक आकार का द्वीप है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसको मिनामी टोरेसिमा के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों। तो ये था आज हमारा जीके क्विज का कार्यक्रम। आज के प्रश्न को लेकर के जो हमारा आज का सवाल होता है उसको आज की क्लास में मैंने शामिल नहीं किया प्यारे अभ्यर्थियों। मिलते हैं कल बिल्कुल इसी वक्त और इसी समय पर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।